अ, दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी रिजल्ट हिट चैनल पे। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस और व्हाट यू से मींस हमारे सामने जो विषय आज है बेसिक शिक्षा भर्ती जो हमारी है 2020-21 और साथ में ही साथियों जो हमारी 2018-19 जो वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो बने रही है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर जैसा देख रहे हैं डाइट डीएलएड, ठीक है, और एक तरफ लिखा हुआ बीएड और तीसरी तरफ जो यहाँ पर अभी लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे एनआईओएस डीएलएड। तो साथियों आप देख रहे हैं ये यहाँ पे जो हमारे साथी हैं अभ्यर्थी हैं बेसिक शिक्षा भर्ती के लिए, वो डाइट डीएलएड हैं यानी, और एनआईओएस डीएलएड हैं और साथ में बीएड है। ठीक है, तो ये साथी हमारे यहाँ पे क्या हैं, तीनों ही इस जो हमारी पीआरटी की जो प्रारंभिक है अपना, ठीक है, रिक्रूटमेंट टीचर्स ट्रेनिंग, तो इसमें क्या है कि ये तीनों ही यहाँ पर कैंडिडेट हैं, डाइट के हैं, बीएड के हैं और एनआईओएस डीएलएड के हैं। ठीक है साथियों, तो इन तीनों के लिए ही यहाँ पर अब आप देखिए डिस्प्यूट कहाँ पे है साथियों। डिस्प्यूट ये है, ठीक है, डीएलएड अपने आप में सही है, एनआईओएस भी ठीक है, प्राइमरी भर्ती के लिए ही यहाँ पर है, और बीएड भी ठीक है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे साथी ये जो हमारी भर्ती है इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि बीएड के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने ही यहाँ पे ये सबसे पहले बात रखी कि एनआईओएस डीएलएड को ना लिया जाए। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद डायरेक्ट डीएलएड भी आ गए। आपका जो हमारा मैटर है यानी ये हमारा कि ये आपका अभ्यर्थियों का है, हाई कोर्ट पहुँचा। हाई कोर्ट ने बीएड की बात को सुना भी और देखा, जांचा, पाया कि एनओएस डीएलएड का कोर्स भी वैलिड है, इसमें भी कोई ऐसे खामी नहीं है, वैलिड है, एकदम सही है, पूर्ण रूप से अप्रूव्ड है हर जगह से। हर कानूनी पहलू को कोर्ट ने स्टडी किया। ठीक है, तो कोर्स वैलिड है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन आगे बचा नहीं है अब कोर्ट के आगे, हाई कोर्ट के पास में। ठीक है, तो और इसको इसीलिए यहाँ पर स्टे भी किया गया है। तो ये क्वेश्चन तो अब यहाँ पे ख़त्म हो गया कि कोर्स वैलिड नहीं है या कोई और ऐसी बातें हैं। हम सभी अभ्यर्थी क्योंकि चाहते हैं, चुनाव का समय है, जैसा आप देख रहे हैं वैकेंसियाँ निकली हैं, एक बहुत अच्छा अवसर है, मौका है सभी साथियों के लिए जो भी इसमें हमारे कुछ मित्र जो भी लग जाएं, नौकरी पा लें, शिक्षक बन जाएं, है ना। तो जो भी बचेंगी तो अभी फिर आगे कुछ वैकेंसी आएंगी तो बाद में संभव है हो जाए, है ना। तो अब निश्चित है इसमें जो भी कैंडिडेट कुछ लोग यहाँ पर शिक्षक बनेंगे उन्हें को मौका मिलेगा। तो लेकिन अब सभी साथियों को इसमें कोऑपरेट की ज़रूरत है। आप देखिए आगे एक मैं यहाँ पर ये लाया हूँ, हमारे जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी का कहना है ना। एक ये हो सकता है कि कहीं पर कुछ बातें आप सोचें इस बारे में, और सरकार की ये नीति का एक अंग भी है इस समय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो यही जो अपने आप में ये पंक्तियाँ क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं साथियों, है ना। ये जो पंक्तियाँ हैं, जैसे पहली पंक्ति है सबका साथ, दूसरी पंक्ति है सबका विकास, तीसरी पंक्ति है सबका विश्वास, तो अपने आप में तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इसमें कोई इसी के अनुसार हमारी जो केंद्र की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, और उसी के अनुरूप यहाँ पर राज्य की सरकार भी काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ ही अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, इसके आगे जो भी आप कुछ कहेंगे वो शायद ही कम हो। सभी को साथ लेके चलना है, सभी का विश्वास, विकास होना है चाहिए, और सभी का विश्वास भी सरकार को हासिल हो। और सच्चे सही मायनों में कहें तो वही सरकार है जो सब अपने में लोकप्रिय सरकार है, जिसको सबका साथ है और वो जो सबके विकास के लिए सोचती है, और उस सरकार में सबका विश्वास है ना। तो यही इन पंक्तियों का मतलब है। आगे देखेंगे आप, उपरोक्त पंक्तियां क्या हैं, सभी संदर्भों में समान रूप से लागू होती हैं और सरकार की नीतियों को भी बताती है। जो भी उसकी पॉलिसी मतलब वो किस तरह से वर्क करती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, है ना, उसके बारे में भी यह बताती है हमें।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ भी प्राइमरी भर्ती की अगर बात करें तो ये पंक्तियाँ काम आ सकती हैं, बल्कि पीआरटी भर्ती 2020-21 या 18-19 जो भी है, समाधान की तरफ भी ये पंक्तियाँ ले जा सकती है, अगर सरकार इन्हीं नीतियों पे यहाँ पे अपनी जो उनकी नीतियाँ हैं जिस पे वो वर्क कर रही है या करती है, ठीक है, केंद्र सरकार का भी यहाँ पे इसी तरह से इन नीतियों के अंतर्गत ही काम होता है, तो ये जो एक समाधान की तरफ हमारी जो प्राइमरी बेसिक शिक्षा भर्ती है बढ़ सकती है निश्चित ही। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हम कहेंगे सबका साथ का मतलब डायर डीएलएड का भी साथ, बीएड का भी साथ, एनएवएस डीएलएड का भी साथ। सबका विकास, डायर डीएलएड का भी विकास, बीएड का भी होना चाहिए, एनएवएस डीएलएड का भी। ठीक है, सबका विश्वास, डायर डीएलएड का भी विश्वास, बीएड का भी, एनएवएस का भी। तो साथियों इस तरह से अगर देखेंगे इस नीति के अंतर्गत, आप देख रहे हैं ये 3 यहाँ पर स्लोगन की पंक्तियाँ हैं और यहाँ पर 3 हमारी जो डिग्रियाँ हैं, है ना, और अलग अलग जो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं वो भी एक इत्तेफाक से उसी में आ रहे हैं। तो साथियों ये एक समाधान की तरफ हमारा कदम हो सकता है, सभी साथी भी सोचें इस तरीके से, और सरकार भी अगर इस पर, सरकार की तो नीति ही है, यह प्रमुख स्लोगन ही सरकार के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी भर्ती गतिमान हो सकती है और अपने परिणाम यानी शिक्षकों को शिक्षक बनने का अवसर जल्द ही प्राप्त हो सकता है। तो धन्यवाद साथियों, सोचिएगा इस पे, मिलते हैं आगे अगली अपडेट के साथ।